मंडावली के गांव भुड्डी में मुस्लिम धोबी समाज का महासम्मेलन आयोजन किया गया। मौलाना अनवारुल हक ने संबोधित करते हुए कहा कि जनपद बिजनौर के मुस्लिम धोबी समाज के सभी जिम्मेदार और उलेमा समाज में फैली कुरीतियों को रोकने के लिए आगे। प्रधान शहाबुद्दीन ने कहा कि कुरीतियां समाज के लोगों को उन्नति के मार्ग से पृथक कर रही है। शिक्षा से ही समाज के लोगों का विकास संभव है। उन्होंने लोगों से समाज की बेटियों को शिक्षित बनाने पर जोर दिया। सिकंदर कस्सार और शाहिद प्रधान ने समाज के लोगों से दहेज प्रथा से परहेज करने की अपील की। कारी मो दिलशाद ने समाज के तरक्की के लिए लोगों से एकजुट होने और एक दूसरे की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया। इन सभी मिलकर भारतीय संविधान को सामने रखते हुए एक रूपरेखा तैयार की, जिसमें विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिए गए कि हर बच्चा पढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। डीजे बजाना, बारात चढ़ाना, बाल मजदूरी कराना, अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित करना, लड़की पक्ष पर दबाव बनाकर दहेज लेना तथा अपनी पसंद का खाना लेना, शराब पीना पिलाना, जुआ सट्टा खेलना, माता पिता का अपमान करना, लड़की पक्ष को मंगनी के नाम पर सबको जेवर कपड़े देने के लिए मजबूर करना इस्लामी एतबार से और कानूनी एतबार से गलत है। इसलिए पूरे समाज को इनसे बचना और बचाना जरूरी है। महासम्मेलन में आयोजक और संयोजक कमेटी ने MBBS कर रहे हैं बच्चों को तथा मुस्लिम समाज के सभी ग्राम प्रधानों और जिम्मेदार लोगों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर शफीक बिजनौरी, अनीस, नौशाद कनकपुरी, इमदाद, जाकिर ठेकेदार, शमशीद ठेकेदार समेत करीब 20,000 मुस्लिम धोबी समाज के लोगों ने महासम्मेलन में भाग लिया। नशा मुक्ति केंद्र के अंदर लेकर के जाओ, हम इलाज करवाएंगे। तुम्हें पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ जो कमेटी है ये पैसा लगाएगी, इलाज कराने के लिए हम लोग आएंगे। 6 महीने का वक्त लो, 1 साल का वक्त लो, 2 साल का वक्त लो, लेकिन शराब छुड़ाओ। अगर नहीं छुड़ाते हैं, पूरे जिले की बिरादरी में उस शराबी को कोई अपनी बेटी नहीं देगा, कोई अपनी बेटी नहीं देगा उसको। हम बहिष्कार नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि इलाज कराएंगे और जो पाबंदियां लगाई जाएंगी उसके सबके अंदर पर्चे तकसीम किए जाएंगे। वही बातें हैं कि जिनको भारत के संविधान ने इजाजत दी है, उससे हट करके न कुछ कहा गया है न सुना गया है। आप हजरात इन जो बातें रखी गई है उसके आमादा है या नहीं है, बताओ भाई। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कल को अगर किसी के खिलाफ दहेज मांगने पर कार्रवाई करा दी गई तो शिकवा मत करना। जबरदस्ती खाना मांगने पर कार्रवाई करा दी गई तो शिकवा मत करना। लड़की वालों को मजबूर किया जा रहा है, बैंकेट हॉल में शादी कराओ, वहां फंक्शन रखो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फीता कटवाने की रस्म बंद कर दो। उसके अलावा ये छोटी सेवे की रस्में, मुंह दिखाई की रस्में, सलामी की रस्में, नमाज जो दूल्हा पढ़ता है 2 रकात नमाज हाजत कहीं भी साबित नहीं है। फजर की नमाज पढ़ता नहीं, नफिल पढ़ने के लिए चला जाता है। खैर, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बयान करना मकसद नहीं है। ये बातें मैंने आपको बता दी। आप ये न सोचे कि एक फरमान जारी कर दिया गया और सुन लिया और चले गए, नहीं। हर गांव के जिम्मेदार लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, बारीक निगाह रखी जाएगी। जिस गांव में ये जो भारत के संविधान ने हमें इजाजत दी है, जबरदस्ती दहेज मांगा, जबरदस्ती शादी में मनपसंद का खाना लिया, यकीन जानिए पूरे जिले के अंदर उन आदमियों को बिठाने का काम किया जाएगा। जो कार्रवाई हो सकती है वो कराने का काम किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला।
सेंटर खोली, चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए तो उसके लिए कुर्बानी भी देंगे। मैं इन लोगों को खास तौर से अनवर हसन जी को, मौलाना जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा इस बात की, क्योंकि हमने संगठन में हमारी बिरादरी को जोड़ने के लिए जो मेहनत की है वो वाकई तारीफ लायक है। हम इनकी मुबारकबाद देते हैं और इस टीम को मुबारकबाद देते हैं कि इन लोगों ने हमें जोड़ना चाहा, लेकिन हम लोगों को भी चाहिए तो हम इनसे जुड़े तो रहे, लेकिन इनकी मांग भी ले। ऐसा ना हो कि आज तो भी बैठे हो, हाथ भी उठा रहे, कह भी रहे, सोच भी रहे, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन घर जाके बदल जाते हैं, क्योंकि लोगों ने पहले भी कानून बनाए हैं हमारी बिरादरी को लगाने के लिए, लेकिन किसी ने अमल नहीं करा। हमारे चिराग को नहीं देना होता रहा, लोग अपने जिस चौधरी को बनाओ वही सुनने को तैयार ना हो, कि मैं क्या करूं, उसे तो कर दिया ऐसा, उसे तो रेडिया मांगना है, इसका मतलब तो भाई अगर ये जो राय दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करो। ये हमारे भले के लिए है, ये हमारी बिरादरी के भले के लिए है, ऐसा नहीं है कि इनके भले के लिए, हमारे फायदे की चीज है। अगर हम मान लो शादी 20 लाख की करते हैं, 10 लाख की करते हैं, 5 लाख की करते हैं, अगर उसे हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार करने लगे तो इंशाअल्लाह ताला हम भी खुश, अल्लाह भी खुश। और उसमें बचत ये होगी कि आज जो स्कूल की ये बुनियाद रखी जा रही है, जो इन लोगों ने तकसीम किया है, ये अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।